ये एक्सपीरियंस आपको काम आएगा टू वर्क एज अ वेटनरी नर्स और अ वेटनरी असिस्टेंट। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपने सारी वैसे ही करवानी है, बेशक आप एज अ फुल वेट आना चाह रहे हैं, वेटनरी नर्स आ रहे हैं, वेटनरी असिस्टेंट आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि वेटनरी असिस्टेंट या वेटनरी नर्स के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस आफ्टर योर डेट ऑफ डिग्री। ओके, अब बात आ जाती है एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटेस्टेशन की। तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटेस्टेड तब ही होगा जब आपके सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूएई एम्बेसी नेपाल से अटेस्ट हो चुके होंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस अटेस्टेशंस। ओके, तो आपने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर लाइफ स्टॉक से और एक वेटनरी ऑफिसर से साइन करवाना है, अटेस्ट करवाना है। देन यू नीड टू अटेस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर नेपाल। जैसे आपने 10th हाई स्कूल और ग्रेजुएशन डिग्री करवाई है, एंड देन यू नीड टू अटेस्ट सिमिलरली फ्रॉम यूएई एम्बेसी नेपाल। तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी यही स्टेप लेना है, तो ऐसे ही अटेस्ट होगा। इसके बाद आपने विज़िट वीज़ा लेना है, जो यूएई का वीज़ा है, 2 months का विज़िट वीज़ा है, वो लेके आपने यूएई में आना है और जॉब हंटिंग करनी है। तो साथ साथ आपने एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूएई इशू करता है, वो आपने लेना है। तो जब आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हो जाएगा, मीनवाइल आपको जॉब भी मिल जाएगी, तो फिर आप एज अ वेटनेरियन जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, वेटनरी नर्स या वेटनरी असिस्टेंट। मीनवाइल आप लैब्स में भी काम कर सकते हैं। और जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होने लगेगा, तो आपकी जो कंपनी, क्लिनिक या हॉस्पिटल होगा वो आपको कहेगा कि आप अपनी डिग्री को मोफ़ा यूएई से भी टेस्ट करवाएं। तो आपको तब आपकी डिग्री यहाँ से के मोफ़ा से भी करवानी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एज अ फुल वेटनेरियन काम करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। एज अ फुल वेटनेरियन काम करने के लिए यू शुड हैव 5 years एक्सपीरियंस अटेस्टेड आफ्टर योर डिग्री, डेट ऑफ डिग्री वो आपके पास होना चाहिए विद ऑल योर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको क्लिनिक जब जॉब देगा तो वो क्लिनिक ही आपको एक टेस्ट के लिए भेजेगा, जो टेस्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का। लेकिन इस टेस्ट में जाने के लिए आपको चाहिए होगा क्लिनिक का वीज़ा, आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड जो मैंने तरीका पहले बता चुका हूँ उस तरह, और आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होगा। ये होगा, आप मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में टेस्ट देने के लिए जाएंगे, जो 2 hours का टेस्ट होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। वो आप पास करते हैं तो फिर आप एज अ फुल वेट या वेट सर्जन का लाइसेंस लेते हैं। और वेटनरी लैब्स में भी ऐसा ही है, आपको वेटनरी लैब में काम करने के लिए भी ये लाइसेंस लाजमी चाहिए, तो फिर आप एज अ फुल वेट काम कर सकते हैं। एज अ वेटनरी नर्स या वेटनरी असिस्टेंट काम करने के लिए यू शुड हैव 2 years पोस्ट डिग्री एक्सपीरियंस। ओके, तो इसमें आपको किसी टेस्ट के लिए नहीं जाना पड़ता। फॉर अ नर्स और फॉर अ वेटनरी असिस्टेंट आपका हॉस्पिटल या आपका क्लिनिक वो जस्ट आपके लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट में प्रोसेस करवाते हैं, तो आपको वेटनरी नर्स या असिस्टेंट वेट का लाइसेंस मिल जाता है। तो फिर आप रजिस्टर्ड वेटनरी नर्स और वेटनरी असिस्टेंट दुबई में काम कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर है वेटनरी नर्स और वेटनरी असिस्टेंट का। अब बात आ जाती है इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ वेटनरी फार्मासिस्ट, तो वेटनरी फार्मासिस्ट आपको काम करने के लिए you should have 2 years experience as well as all of your attested documents and your equivalency certificate that I already mentioned in a video before. So आपको ये सारे attested document चाहिए और equivalency certificate चाहिए। तो फिर आपकी जो फार्मेसी होगी वो आपके नाम पे अपना लाइसेंस इशू करेगी और उधर आप एज अ वेटनरी फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई टेस्ट में नहीं बैठना, जस्ट आपके टेस्टेड डॉक्यूमेंट, योर इक्विवेलेंसी against your degree in UAE as well as 2 year experience चाहिए, तो you can work as a veterinary pharmacist। और अगर आपने सेल्स में काम करना है तो उसमें आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इक्विवेलेंसी आपको रिक्वायर्ड होगी और उसके अलावा आपके सारे टेस्टेड डॉक्यूमेंट, तो आप वेटनरी सेल्स में काम कर सकते हैं। तो
ये जो है ये नॉन टेक्निकल बेसिकली काम है। इसमें सेल्स करनी होती है, मेडिकेशन, इक्विपमेंट्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, फार्म्स पे, डेयरीज़ पे, जैसे कि नेपाल पाकिस्तान में सब जगह ऐसा है। तो ये होगा वेटनरी सेल्स का जो पोर्शन है, हम इसको ऐसे कवर करेंगे। इसके अलावा डेयरी में काम करने के लिए और पोल्ट्री में काम करने के लिए, यस, इफ़ यू वांट टू वर्क एज अ फुल वेटनरियन इन पोल्ट्री, you should have all the tested documents as well as your equivalency, and test also required to work as a poultry farm as a full doctor. Similarly for the dairy. Now finally मैं आ जाता हूँ which field is better. सारी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, किसी फील्ड को हम कम नहीं कह सकते। हर बंदे का अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, अपने वे ऑफ थिंकिंग होता है, और स्किल्स दे हैव। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा है जिसमें जॉब के मौके भी ज़्यादा और ग्रोथ भी अच्छी है, वो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस है। तो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में आने के लिए आपको अच्छा खासा ये है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। सो यू शुड हैव वेरी गुड ग्रिप इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका फ़र्स्ट है यूएई में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल लोग हैं, और यूरोपियंस हैं, अरेबिक्स हैं, जो ऑल नेशनलिटीज़ आर हेयर। सो यू शुड बी वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग। कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेस्ट होनी चाहिए, और बाकी आपको एक प्रोफेशनल होना चाहिए। फुली प्रोफेशनल बंदे को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। तो मेरी सजेशन यही है कि स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट। अगर आप यूएई आना चाहते हैं तो कम से कम आप 2 साल स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में अच्छी तरह काम सीख के, सर्जरी सीख के आएँ, और एक्सरे रेडियोलॉजी पे भी आपको काम आना चाहिए।